तो आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि 23 जून को पटना के अंदर जो है विपक्षी दल का एक मीटिंग होने जा रहा है। यानी कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल जो है वो एक यूनिटी एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और उसी का मीटिंग जो है वो 23 जून को पटना के अंदर होने वाला है। और हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंदर जो पटना में हो रहा है 23 जून के, इस कार्यक्रम के अंदर इस मीटिंग के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ रही हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। इन सब ने जो है सहमति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे है, इस तरीके से और भी बड़े बड़े नेता है। लेकिन अगर किसी नेता को नहीं बुलाया गया है वो है AIMIM के नेता सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। अगर किसी नेता को नहीं बुलाया गया है तो वो है AIUDF के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को। इस तरीके से मुस्लिम पार्टियों को जो है इग्नोर किया जा रहा है। ख़ास करके उन पार्टियों को भी या उन नेताओं को भी शामिल किया जा रहा है जिनका कोई जनाधार है नहीं पॉलिटिक्स के अंदर, जिनका कोई ना MP है ना बहुत ज़्यादा MLAs है, लेकिन फिर भी उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन AIMIM के पास जो है MPs भी है, MLAs भी है और अच्छा खासा पकड़ भी है, पब्लिसिटी भी है और इन जनता के दिलों में ये बस्ती भी है, लेकिन फिर भी इनको नहीं बुलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पॉलिटिक्स है। जब आप तैयार कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल बना रहे हैं, जो कि उस विपक्षी दल के अंदर MIM को भी शामिल हर हाल में किया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि जैसे कि यूपी के अंदर अगर 80 सीट है, 80 लोकसभा सीट है, तो बीजेपी के खिलाफ पूरे के पूरे 80 लोकसभा सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार खड़े हों। ये एक तैयार किया जा रहा है, ये एक फार्मूला बनाया जा रहा है। इसी तरीके से बिहार के अंदर अगर 40 लोकसभा सीट है तो बिहार के अंदर उन 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार बनाया जाए, यानी एक उम्मीदवार उतारा जाए मैदान के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरीके का फार्मूला बनाया जा रहा है तो AIMIM के पास खुद 2 MP है, इसके अलावा कई जगह पर MIM की एक ये जीत बताई जा रही है लोकसभा के अंदर, जैसे कि किशनगंज के अंदर अख्तरुल इमान साहब की अगर बात की जाए। लेकिन अगर बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार उतारेंगे और AIMIM को शामिल नहीं करेंगे तो किशनगंज से अख्तरुल इमान साहब तो मैदान के अंदर उतरेंगे ही उतरेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर, और उनकी जीत जो है वो यकीनी बताई जा रही है। क्योंकि पिछले बार भी लोकसभा सीट में वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए थे, बहुत ही कम वोटों से उनकी हार हुई थी और इस बार जो है उनकी जीत बताई जा रही है। तो ये फार्मूला किस तरीके से तय होगा? ये फार्मूला जो आप सोच रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, नो डाउट करना भी चाहिए। लेकिन आप कुछ ऐसी पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं जिन पार्टी के पास वोटर्स है, जिन पार्टी के पास आंकड़े हैं, जिन पार्टी के पास जो है अच्छे खासी पकड़ है लोगों के दिलों के अंदर और वो जीत सकती है, तो उनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हालांकि इस मीटिंग के अंदर जो है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी शायद एग्री नहीं होंगे, क्योंकि ये सारा का सारा जो मीटिंग का एक जो मतलब मीटिंग को जो एक तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। आप बनिए, बिल्कुल बनिए, लेकिन आप ऐसे पार्टियों को इग्नोर करके बनेंगे तो फिर आप बन नहीं पाएंगे। आपको अगर आप लेकर चल रहे हैं तो फिर सारे ही विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा आपको, अदरवाइज़ आप बीजेपी को नहीं रोक सकते लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के अंदर जो होगा। खैर, आपको क्या लगता है, किस तरीके की साजिश है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय रखिएगा। लेकिन ये थोड़ी सी नाराज़गी वाली बात हो गई कि MIM को नहीं बुलाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि चाहते हैं कि विपक्षी दल का हिस्सा रहे, जो कि हमेशा से चाहते रहे थे बिहार के अंदर भी कि महागठबंधन का हिस्सा रहे ताकि वोटों का ना बिखरा हो, लेकिन फिर भी कभी महागठबंधन ने उनको किसी भी तरीके का रिस्पेक्ट नहीं दिया, ना ही शामिल करने का कभी ऑफ़र दिया, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया और उनके पार्टी के पास जो 5 MLA हुआ करते थे बिहार के अंदर, उन 5 में से 4 को खरीद भी लिया। तो इस तरीके से MIM को शायद आगे ना बढ़ने की एक साजिश है। हो सकता है यही एक फार्मूला हो, क्योंकि MIM को आगे बढ़ते हुए देखना शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।